नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करें उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की ओर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना करे। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स आपके लिए क्या कुछ यहाँ पे रिवील करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। सबसे पहला कार्ड देखिए यहाँ पर आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, then second card of the day is 4 of cups. Then we have page of cups, and the fourth card of the day is 6 of wands. all right, तो ये रहे आज के चारों कार्ड्स। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आया है, और स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड से और एंडिंग हो रही है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड से। तो आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आया है दोस्तों, यहाँ सबसे पहली जो एनर्जी निकल के आई है 3 ऑफ सोर्ड्स की, ये बहुत क्लियर है। आपके नाम से किसी के दिल में बहुत ज़्यादा इस समय जेलसी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा हर्ट है ये पर्सन, और पुरानी तकलीफ़ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई दिखाई दे रही है इस व्यक्ति के अंदर। ये जो भी पर्सन है, ये वो व्यक्ति है जिसने आपको भी कहीं ना कहीं इसी सिचुएशन में डाला था। आपने भी बहुत सब कुछ मतलब सहा है, बहुत कुछ फेस किया आपने, दुख, दर्द, तकलीफ़, बहुत कुछ झेला है आपने। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा वक्त एक जैसा नहीं रहता है, वक्त बदलता रहता है। आज वही सब कुछ घूमकर उस व्यक्ति के जीवन में लौट आया है। जो पेन, जो दर्द, जो तकलीफ़ उस व्यक्ति के कारण आपको झेलना पड़ा था, और हो सकता है आज भी कहीं ना कहीं वो दर्द, वो दुख, वो तकलीफ़ आज भी कहीं ना कहीं है। चाहे भले बहुत छोटे लेवल पर हो, उतना ना अब इफ़ेक्ट आपके ऊपर डालती हो वो चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उस चीज़ का आपके जीवन पर आज भी है। तो मैं आपको बता दूं कि आज पहला कार्ड यही दिखा रहा है कि जो दुख तकलीफ़ इस व्यक्ति ने आपको दी, आज वही दुख, तकलीफ़, जेलसी और जो एक गुस्सा इस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं भरा हुआ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। पुरानी तकलीफ़ ये जो भी थी, जिसके कारण से आपने चाहे पैसों से रिलेटेड या फिर कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी समस्याएं आपने फेस की हैं,
वो वापस लौट कर अब कहीं ना कहीं इनके जीवन में आ गया है। ऐसा लगता है कि आपके बारे में कोई बात घर के अंदर जैसे ही उठी वैसे ही इनके घर का जो माहौल है वो बिगड़ गया। यानी ये जो भी व्यक्ति है, चाहे ये आपका हेटर है या आपका पास्ट का कोई पार्टनर है, कोई एक्स है, ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन के घर के अंदर आपको लेकर, आपसे रिलेटेड कोई मुद्दा जैसे ही उठा, आपको लेकर ऐसा बवाल मचा है और असली वजह जब सामने आई तो लोग बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप हो गए। क्योंकि यहाँ पर गलत जिसने किया है वो आपको गलत नहीं बोल सकता। आज हुआ ये है कि आपने जो सहना था वो तो आपने सह लिया, लेकिन जो ये दुख तकलीफ़ आपको दे रहा था ये उसको दूर दूर तक आइडिया नहीं था कि एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब आपको लेकर इतना बड़ा टेंशन, इतना बड़ा विवाद इनके खुद के जीवन में खड़ा हो जाएगा। मैं देख पा रहा हूँ कि जिसने किसी पुराने दर्द को फिर से जगा दिया, एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई जैसे इन्होंने नाम छेड़ा, आपका नाम जैसे ही लिया। बात सिर्फ पसंद या नापसंद की नहीं है दोस्तों, बल्कि किसी को ये महसूस हो रहा है कि आपकी वजह से उनके घर की जो एक इमोशनल, उनका जो एक इमोशनल बैलेंस बना हुआ था वो अब पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है। और ये आपने नहीं किया, आपने कोई गलती नहीं की है। देखिए, एक समय था इसी व्यक्ति की वजह से आपके जीवन का जो आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी बनी हुई थी वो डिस्टर्ब हुई, तो आज वही हिसाब किताब इनको चुकाना पड़ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ लोग जो बाहर से बहुत शांत दिखाई दे रहे हैं, अंदर से उतने शांत है नहीं जितना बाहर से दिखावा चल रहा है। कोई आपकी सिचुएशन को लेकर बहुत कुछ सोच रहा है अपने अंदर, लेकिन खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं है या बोल नहीं पा रहे हैं। और इसी वजह से जो बात है वो दबने के बजाय अंदर ही अंदर और बढ़ रही है इस व्यक्ति के अंदर। यानी गुस्सा बहुत भरा है ये जो भी पर्सन है, लेकिन ये उस गुस्से को निकाल नहीं सकते क्योंकि गलत है ना, और किसी से बोल भी नहीं सकते, अदरवाइज असलियत सामने आ जाएगी। तो ये जो भी हैं दोस्तों, और यहाँ पर जब मैं आपके हेटर्स की, आपके एनिमीज़ की एनर्जी देख रहा हूँ तो उसमें यही कार्ड ठीक यही इशारा कर रहा है कि किसी के मन में बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट इस समय है, लेकिन ये रिजेंटमेंट आपकी किसी गलती से कम और उनकी अपनी जो इमोशनल इनसिक्योरिटी है उससे ज़्यादा जुड़ा हुआ लगता है। यानी ये व्यक्ति इस समय आपको देखकर इतना जल रहा है, इतना इनके अंदर इस समय ये मतलब आग बबूला हो उठे हैं कि हर वक्त आप ही के नाम को लेकर चर्चा छिड़ रही है और फिर उसमें इनकी जलन निकल रही है। उसमें ये दूसरों को टारगेट कर रहे हैं, दूसरों पर गुस्सा निकाल रहे हैं कि तुमने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। तो मतलब बेसिकली ये अपनी जो हार है वो खुद ना एक्सेप्ट करके दूसरों की गलतियों पर दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसीलिए इनके घर परिवार का माहौल हो या इनके जो दोस्त मित्र यार, उनकी जो मंडली है, हर जगह इनका इस समय यही हाल है कि ये दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। अपनी गलतियों को ये व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि मुझसे कहाँ गलती हुई, जबकि शुरुआत इन्होंने ही की, झूठ का सहारा इन्होंने लिया, लेकिन आज जब वो सब कुछ बैकफायर हो चुका है इनके ऊपर तो अब फड़फड़ा रहे हैं, गुस्सा रहे हैं और कोई ना कोई इनको एक बलि का बकरा चाहिए जिसके ऊपर ये सारा इल्ज़ाम डाल सकें। बात करते हैं 4 ऑफ कप्स की, जो आज का दूसरा कार्ड है। तो दोस्तों अब यहाँ जो कहानी है वो और भी इंटरेस्टिंग नज़र आती है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स यही बता रहा है, इस कार्ड की ऊर्जा ये इशारा कर रही है कि आपके बारे में घर में कन्फ्यूजन और डिससेटिस्फैक्शन है। कोई व्यक्ति ये तय नहीं कर पा रहा है कि आपकी तरफ जो सिचुएशन इस समय बन रही है उसे एक्सेप्ट करें या फिर इग्नोर करें। ऐसा भी लग रहा है कि किसी को डर है कि अगर उसने आपकी बात को इम्पोर्टेंस दिया तो घर के जो दूसरे लोग हैं उससे कहीं ना कहीं नाराज़ हो सकते हैं। इसीलिए बाहर से एटीट्यूड ऐसा रखा जा रहा है कि जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से जो बात है वो बिल्कुल अलग है। यानी जो व्यक्ति आपकी तरफ इंडिफरेंट बनने की कोशिश कर रहा है उसके मन में एक्चुअली बहुत कुछ चल रहा है और वो आपकी प्रेजेंस को इग्नोर करना चाहता तो है लेकिन कर नहीं पा रहा। और यही से घर के अंदर छोटी छोटी बातों का बड़ा इशू बनने का संकेत मिलता है। और साफ दिख रहा है कि जितने भी लोग इनके इर्द गिर्द हैं, इस व्यक्ति के इर्द गिर्द हैं, वो कहीं ना कहीं इसे ही कोस रहे हैं, इस व्यक्ति को,
कि सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ, सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे वजह से आई जीवन में, जो भी कुछ अभी फेस करना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर का जो गुस्सा है, अंदर का जो अहंकार है, वो आपस में एक बहुत बड़ा कलेश, बहुत बड़ा झगड़ा इनके घर में पैदा कर चुका है, जिससे ये निपट नहीं पा रहे हैं। ऐसी हालत हो गई है इनकी। और अब ये घर की लड़ाई ऐसी हो गई है जो दूर तक, बाहर तक लोगों के बीच में भी धीरे धीरे इसकी जानकारी पहुंच रही है। देखिए यहाँ पर अब जो तीसरा कार्ड आया है, दिस इज़ पेज ऑफ कप्स। और दोस्तों अब अचानक यहाँ जो ऊर्जा है वो बदलते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है कि इस पूरे मैटर के पीछे एक इमोशनल मैसेज, सॉफ्ट फीलिंग्स या अनएक्सपेक्टेड बात कहीं ना कहीं छिपी हुई है। यानी किसी व्यक्ति के मन में आपके लिए फीलिंग्स इतनी नेगेटिव नहीं है जितनी आपको दिखाई जा रही है, बल्कि कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी यानी कि जो जिज्ञासा है, इमोशनल अटैचमेंट या बात करने की इच्छा मौजूद है। और यही चीज़ कुछ लोगों को परेशान कर रही है। मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि घर के अंदर असली जो बवाल है वो शायद इस बात पर है कि किसी के दिल में आपके लिए अभी भी कुछ बचा हुआ है, या वो आपको पूरी तरह अपनी लाइफ से मेंटली रिमूव नहीं कर पा रहा, और इसी कारण से ये बवाल, ये जो सारा झगड़ा ये और बढ़ रहा है। रही बात एनिमीज़ की, तो उनकी तरफ से भी ये कार्ड यही बताता है कि उनका सबसे बड़ा ट्रिगर आपकी कोई, किसी भी प्रकार का कोई आपका एक्शन नहीं, बल्कि आपकी जो इमोशनल इम्पोर्टेंस है वो है। और उन्हें शायद ये बात खटक रही है कि आपको इतनी आसानी से भूल पाना संभव नहीं हो पा रहा। कहते हैं ना, जलन भी जिसको है आपसे, दुश्मनी भी जिसको है, वो भी कहीं ना कहीं भूल नहीं पा रहा है। ऐसी मतलब जलन है कि ये इस तरीके का एक माहौल क्रिएट हो गया है कि अगर ये आपको भूलना भी चाहे तो भूल नहीं पा रहे कि आखिर ये अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, इस समय कहाँ पर है, क्या चल रहा है। ये जो क्यूरियोसिटी है ना, छोटी छोटी बातों को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर, ये कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन में बार बार घूम रही है, जिसे ये इग्नोर नहीं कर पा रहे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। दोस्तों अब आखिरी कार्ड पूरी रीडिंग की डायरेक्शन को बदल देता है, क्योंकि ये जो आखिरी कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, ये दिखाता है कि इस सिचुएशन में आपकी पोजीशन धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर होती दिखाई दे रही है। तो ये तो बहुत अच्छा है आपके लिए। और जो लोग अभी आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं या आपकी इमेज को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनके सामने समय के साथ कोई ऐसी बात आ सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें रिवील हो सकती हैं जिससे उन्हें अपनी सोच बदलनी पड़े। और आपको बार बार खुद को साबित करने, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है इन लोगों के आगे, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस, कॉन्फिडेंस और आपकी अपनी स्टैंडिंग ही बहुत कुछ बोलने वाली है। रही बात एनिमीज़ की, तो उनकी एनर्जी यहाँ थोड़ी अनकंफर्टेबल दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो भी आपके हेटर्स हैं उन्हें यही लग सकता है कि जिसे ये पीछे रखना चाहते थे वही व्यक्ति धीरे धीरे आगे निकल रहा है। इसीलिए इस पूरी रीडिंग का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि घर के अंदर असली परेशानी शायद आपकी मौजूदगी नहीं, बल्कि आपके असर को लेकर है। और आपके नाम पर बहस हो सकती है, जो हुई भी है, ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, कोई आपको गलत समझ सकता है, लेकिन कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं कि आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि जिस चीज़ को कुछ लोग प्रॉब्लम समझ रहे हैं वही आगे चलकर आपकी स्ट्रेंथ और रिकग्निशन का कारण बन सकती है। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यही है दोस्तों, कि जिस व्यक्ति को आपके खिलाफ खड़ा समझा जा रहा था, उसके मन में भी आपके लिए उतनी साफ नेगेटिविटी नहीं है जितनी वो दुनिया के सामने दिखा रहा है। कहीं ना कहीं आपने इस व्यक्ति की किसी ऐसे समय पर मदद की थी, वो हेल्प आपने इनको दिया था ऐसे वक्त पर जब कोई नहीं खड़ा था। तो आज कितने भी बड़े दुश्मन बन जाए, लेकिन उस असलियत को ये व्यक्ति बदल नहीं सकता या सकती हैं। तो वो जानते हैं कि आप बुरे नहीं हैं। समय थोड़ा ख़राब आया, लोगों ने फ़ायदा उठाया, लेकिन जैसा इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है वैसी है नहीं आपकी इमेज। जो भी है दोस्तों, मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल हों, और ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा कोई भी प्रभाव आपके जीवन पे ना डाल सके, और आप अपने जीवन में बहुत खुशियाँ, बहुत अबंडेंस हासिल करें, बहुत सक्सेस आए, जो आप डिज़र्व भी करते हैं। आइए इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। हर बार की तरह 8 अल्फ़ाबेट्स हम पिक करेंगे, और इन 8 अल्फ़ाबेट्स में आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या फिर आपके शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है।
तीनों में से जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट्स पिक करते हैं और देखते हैं। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आया है एस, देन वी हैव एक्स, बी, ई, देन वी हैव जी, ओ, फिर उसके बाद यहाँ पर आया है क्यू, देन वी हैव वी। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स, और अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।